नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाक्षी दीक्षित अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 30 जुलाई 1907 को प्रतापगढ़ में लालगंज के भटनी गांव के ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने इस बालक का नाम रखा हरि नारायण ओझा। 15 साल की उम्र में हरि नारायण ने घर परिवार का त्याग कर अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। वह प्रतापगढ़ से बनारस चले गए और वहां स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज को अपना गुरु मान लिया। ब्रह्मानंद सरस्वती ने हरिनारायण को दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद हरिनारायण का नाम हरिहरानंद सरस्वती हो गया। वे हिंदू दशनामी परंपरा के भिक्षु थे। हरिहरानंद सरस्वती को ही दुनिया करपात्री महाराज के नाम से जानती है। हरिहरानंद सरस्वती कभी बर्तन में खाना नहीं खाते थे। वे उतना ही भोजन करते जितना उनके दोनों हाथों में आ पाता था। हाथों को संस्कृत में कर कहते हैं। कर का पात्र बनाने के कारण वह करपात्री कहलाएं। करपात्री महाराज की स्मरण शक्ति को उनके अनुयायी फोटोग्राफिक बताते थे। मतलब कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेने के वर्षों बाद भी बता देते थे कि ये किस किताब के किस पेज पर किस रूप में लिखा हुआ है। धर्मशास्त्रों में अपने अद्भुत और अतुलनीय विद्वता के कारण संत समाज में वह धर्म सम्राट की उपाधि से भी नवाजे गए। करपात्री महाराज भारतीय संस्कृति देववाणी संस्कृत के प्रबल समर्थक व गायों के पालक रहे। गौ हत्या के विरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सरकार से भी टकराए। देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने नेहरू सरकार के हिंदू कोड बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा। उन्होंने गौ रक्षा पर भी बड़ा अभियान चलाया। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। इंदिरा करपात्री जी महाराज का बहुत सम्मान करती थीं। महाराज का भी इंदिरा के प्रति काफी स्नेह था। उन्होंने गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून और बूचड़खाने को बंद कराने की मांग के साथ 7 नवंबर 1966 को संसद की तरफ कूच कर दिया। प्रदर्शन के दौरान किसी ने भाषण दे दिया कि संसद में घुसकर सांसदों को पकड़कर बाहर ले आए, क्योंकि ऐसा किए बिना हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ऐसा भाषण सुन पुलिस ने फायरिंग कर दी। कई साधुओं, महिलाओं और बच्चों की जानें चली गई। करपात्री महाराज को मानने वाले कहते हैं कि जब वह संसद के बाहर सड़क पर से साधुओं और अपने अनुयायियों की लाशें उठा रहे थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को शाप दिया था कि जैसे इंदिरा ने इन साधुओं पर गोलियां चलवाई हैं वैसे ही उनका भी हाल होगा। 7 फरवरी 1982 को करपात्री महाराज ने देह त्याग दिया। धन्यवाद।